मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। कल की कथा में था कि मुक्ति तो भगवान दे सकते हैं लेकिन भक्ति नहीं देते। साधु गुण भरत जी की प्रशंसा करते हैं, अपने वैराग्य से भी उनका वैराग्य श्रेष्ठ है। भरत जी आगे बढ़े। 10वें दिन उनका राम से मिलन होने जा रहा है। सूर्य नारायण अस्ताचल की ओर बढ़ गए। भरत सीताराम सीताराम बोलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। चित्रकूट पर्वत दृष्टिगोचर हुआ तो लोग साष्टांग प्रणाम करने लगे। लोगों ने चित्रकूट की तलहटी में विश्राम किया। इधर सीता जी ने सपना देखा कि भरत जी हमसे मिलने आ रहे हैं। उनके साथ अयोध्या की प्रजा भी सास जी का वेश से शोक सूचक है। राम जी ने अपने सपने की बात सुनी तो कहा, ये स्वप्न मंगलमय नहीं है, कदाचित कोई दुखद समाचार सुनने पड़ेंगे। प्रातःकाल हुआ तो भरत जी ने पर्वत पर जाने के लिए वशिष्ठ जी से अनुज्ञा मांगी, किंतु वे व्याकुल होकर ये सोच रहे थे कि मैं अपना काला मुख राम जी को कैसे दिखाऊंगा। मुझे देखते ही वे मुंह फेर लेंगे तो नहीं नहीं, वे ऐसा नहीं करेंगे, वे मुझे अवश्य अपनाएंगे। किंतु यदि भाभी ने उन्हें मुझसे मिलने से रोक लेंगी तो मैं क्या करूँगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। भरत जी सीताराम सीताराम बोलते हुए जाने लगे। भीलों ने देखा तो वे दौड़ते हुए रामचंद्र जी के पास आए और कहने लगे, कोई भरत नाम का राजा आपसे मिलने आ रहा है, साथ में चतुरंगनी सेना भी है। यही कारण है कि हमारे पशु भय से भाग रहे हैं। रामचंद्र जी सोच में डूब गए। लक्ष्मण के मन में प्रश्न जागा कि यदि उसे मिलने ही आना था तो अपने साथ सेना को क्यों लाया है। वैसे तो वो साधु सा था, किंतु राज्य प्राप्त के बाद उसकी मत भ्रष्ट हो गई है। ये अपना मार्ग निष्कंटक करने के लिए ही आ रहा है। सत्ता मनुष्य को स्वार्थी और अंधा बना देती है। लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए, किंतु रामचंद्र जी उन्हें समझाते हुए और शांत करते हुए कहने लगे, लक्ष्मण, भरत को यदि ब्रह्मलोक का राज्य प्राप्त हो जाए तो भी उसे सत्ता का मद प्रभावित नहीं कर सकेगा। भरत सा भाई जगत में न तो हुआ और न होगा। भरत सीताराम का जप करते हुए आ रहे हैं। उनके प्रेम से तो चित्रकूट के पत्थर भी मानो सचेतन से हो गए हैं। भरत ने दूर से देखा कि राम आंगन में विराजमान हैं और ज्ञान वार्ता कर रहे हैं। सीता और लक्ष्मण सेवा में उपस्थित हैं। भरत असमंजस में हैं, मैं तो पापी हूँ, उनके सामने कैसे जाऊँ। अपने आप को धीरज देते हुए भरत जी ने राम के निकट जाकर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। लक्ष्मण जी ने ये देखा तो रामचंद्र जी से कहा, भरत आपको प्रणाम कर रहा है। रामचंद्र जी कहने लगे, कहाँ है मेरा भरत। उन्होंने भरत को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। चित्रकूट पर्वत पर जीव और शिव का मिलन हुआ। चित्रकूट में भगवान लक्ष्मण और जानकी के साथ निर्वासित हैं। लक्ष्मण वैराग्य है, सीता जी पराभक्ति और चित्रकूट क्या है, चित्त है। तो भगवान वैराग्य तथा पराभक्ति के साथ चित्त में माने अंतर में
विराजमान है। भरत जीव है तो मिलन हेतु गया है, उस मिलन का चिंतन या कल्पना भी पाप नाशक है। प्रभु मिलन की इच्छा तीव्र होगी तभी सुख होगा। मेरा भरत दुखी है, इस विचार से राम के मुख से एक शब्द भी निकल नहीं रहा है। दुख हमारे अपने कर्मों का ही फल है, चाहे जैसा भी दुख आ पड़े प्रभु से मत कहो। हमेशा सोचो कि मैं अपने सुख के लिए कृष्ण को भी कष्ट नहीं दूंगा। सदा भगवान की शुभता का ही विचार करो। भरत के साथ वशिष्ठ जी और माता जी भी हैं। भरत ने सीता जी को प्रणाम किया तो उन्होंने आशीष दिया। अब भरत को विश्वास हुआ कि इन्होंने मेरे पाप को क्षमा कर दिया है। रामचंद्र जी ने वशिष्ठ जी को प्रणाम किया और कैकेयी से मिले। कैकेयी दुख और पश्चाताप से कातर हो गई है। राम जी ने उन्हें समझाया, मन में क्लेश ना करो, आपका कोई दोष नहीं है, ये तो विधि की लीला है। वे सभी माताओं से मिले और सभी को धीरज बनाया है। सास जी के दुख से सीता जी व्याकुल हो गईं तो कौशल्या का हृदय सीता के तापसी वेश को देखकर भर आया है। कौशल्या ने दशरथ के महाप्राण की बात सुनाई। रामचंद्र जी विलाप करने लगे, पिताजी के प्रेम को याद करके रो दिए। रामचंद्र जी ने पिताजी का श्राद्ध किया। भरत को एक ही चिंता है कि राम सीता लौटेंगे या नहीं। मैं अपने मुख से इन्हें कहूँ भी कैसे। वशिष्ठ जी परीक्षा लेना चाहते हैं भरत की। सोनों ने भरत से कहा कि तू उनसे विनती करना। भील लोगों ने अयोध्या की प्रजा का स्वागत किया, लोग उन्हें भेंट दे रहे हैं, किंतु भील तो कुछ स्वीकारते ही नहीं। रामचंद्र के आगमन के पहले यदि उन्हें कुछ दिया जाता तो वे अवश्य लेते, किंतु रामचंद्र जी के दर्शन होने से उनकी मनोवृत्ति बदल गई है। रघुनाथ की दृष्टि ही चमत्कारी है। रघुनाथ जी के दर्शन से पाप छूट गया है। चोरी, मारकाट, हिंसा आदि भी छूट गए हैं। रामचंद्र जी के दर्शन से यदि चित्रकूट के अनपढ़ आदिम भीलों तक का जीवन सुधरता है तो भी यदि हमारा जीवन सुधर नहीं पाता है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। रामचंद्र के दर्शन से स्वभाव सुधरना आश्चर्य की बात नहीं है। अरे उनके नाम जब से भी स्वभाव बदल सकता है। इधर प्रजाजन व्याकुल है, रामचंद्र की वापसी के बिना सांत्वना नहीं मिलेगी। वे कहते हैं, भरत और शत्रुघ्न तुम वन में रहना, हम तो राम लक्ष्मण सीता को अपने साथ ले जाएंगे। भरत जी ने कहा, गुरुजी मेरे ही मुंह की बात छीन ली गई है। यदि राम जी चंद्र जी अयोध्या वापस जाने को तैयार हो जाएं तो हम 14 वर्ष तो क्या जीवन वन में बिताने के लिए तैयार हैं। कौशल्या ने सुना तो उन्होंने कहा, ये भी कोई बात हुई। मेरे लिए तो राम और भरत दोनों समान हैं, मैं किसी को गंवाने को तैयार नहीं हूँ। वशिष्ठ जी कहने लगे, लोग मुझे ब्रह्मनिष्ठ समझते हैं। आज भरत को देखकर मुझे लगता है कि वो मुझसे कई गुना श्रेष्ठ है। राम भरत के सुख का उपाय बताओ। राम भरत जो कहे मैं वह करने को तैयार हूँ। वह अपने मन में कोई संकोच ना रखे, मैं उसे अप्रसन्न नहीं करूँगा। भरत को लगा कि बड़े भैया उसके सभी पाप क्षमा कर दिए हैं, उन्होंने कभी मेरा दिल दुखाया नहीं है। भरत जी कहने लगे, मैं तो आपका सेवक हूँ, आपकी आज्ञा से उधार है। आपके राज्याभिषेक का सारा प्रबंध हम करके ही आए हैं। आपका ही राज तिलक किया जाए। अयोध्या वापस लौटकर आप सबको सनाथ कीजिए। राम लक्ष्मण सीता अयोध्या वापस लौटे
और मैं शत्रुघ्न के साथ वनवास करूँगा, या लक्ष्मण के साथ शत्रुघ्न को भी अयोध्या भेजिए और मुझे सेवा लाभ दीजिए, अथवा हम तीनों भाई वन में रहें और आप सीता जी के साथ अयोध्या जाएं। तो राम जी ने कहा, 14 वर्ष तो अभी पूरे हो जाएंगे। उसी समय राजा जनक जी का दूत भी वहाँ आया। प्रातःकाल महाराजा जनक भी आ गए, उनका स्वागत किया गया। बहुत सी भी बातें हुई। अपनी पुत्री का तपस्विनी का वेश देखकर उनका हृदय भर आया। कौशल्या ने कहा, इस भरत को समझाइए, वह वन में 14 वर्ष कैसे रह सकेगा, वह राम विरह सह नहीं पाएगा। भरत को संतोष मिले ऐसा कुछ कीजिए। जनक जी, वैसे तो मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ, वशिष्ठ कह चुके, देखिए जन भी कह रहे हैं, वैसे तो मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ, फिर भी उसके प्रेम के आगे मेरी भी बुद्धि कुंठित हो गई है। मैं सीता जी को अपने साथ ले आऊँगा। बेटी, तुमने तो दोनों कुलों का उद्धार किया, दोनों कुलों को पवित्र कर दिया है। सीता जी बोली, मेरे पति का वनवास मेरा भी तो वनवास है। पिताजी, मैं आपके साथ नहीं जा सकती, आप अधिक आग्रह ना करें। अब अंतिम मिलन हुआ। भरत आज्ञा मांग रहे हैं। रामचंद्र जी, भरत, मैंने आज तक कभी तेरा मन नहीं दुखाया, किंतु आज की बात ही कुछ और है। हम दोनों को ही पिताजी की आज्ञा का पालन करना है। एक आज्ञा का पालन मुझे करना और दूसरी आज्ञा का पालन तुम्हें करना है। भरत जी, नाथ, मैं अकेला कैसे जाऊंगा, मुझे कुछ अवलंबन दीजिए। भरत को रामचंद्र ने अपने स्मरण के स्वरूप अपनी चरण पादुका दी। भरत ने उन्हें अपने माथे से लगाया। बंधु प्रेम का आदर्श स्थापित करने के लिए भरत सीताराम सीताराम रटते हुए अयोध्या वापस लौटे। भगवान की चरण पादुका को सिंहासन पर स्थापित किया। भरत जी गोमुख यावक व्रत करते हैं। गाय को जो खिलाया जाए वह गोबर के साथ बाहर आने पर गौमूत्र के साथ उबाला जाता है। वैसे वे दिन में एक बार खाते थे। रामचंद्र जी की तपश्चर्या से भी भरत की तपश्चर्या अधिक श्रेष्ठ है। उनका प्रेम ऐसा तो प्रबल है कि जड़ पादुका भी मानो चेतन हो गई है। राम वियोगी का जीवन कैसा होना चाहिए, उसका आदर्श भरत ने जगत को के समक्ष प्रस्तुत किया है। हम भी तो राम वियोगी ही हैं। भरत सा जीवन बन पाए तभी राम मिलते हैं। भरत का जीवन हमारे लिए अनुकरणीय है। भरत राम की पादुका से हर बात में आज्ञा मांगते हैं। किसी उलझन के समय वे किसी जीव से परामर्श करना अच्छा है, किंतु भगवान से परामर्श करना तो अति उत्तम है। जीव की राय शायद राग द्वेष से भरी हो सकती है, तो ठाकुर जी से ही सलाह मशवरा करना अच्छा है। तुम्हें यदि कोई उलझन सता रही हो तो ठाकुर जी का श्रृंगार भोग और आरती करके शांति से हाथ जोड़कर इस महामंत्र का जप करो। यह श्लोक महामंत्र है। इसका जप करते हुए भगवान के चरण में सो जाओ। ये श्लोक है, कापण्य दोष पाहते स्वभावा प्रच्छाम त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। भगवान तुम्हें स्वप्न में मार्गदर्शन देंगे। रामचंद्र जी सैया पर सोते थे, भरत जी धरती पर ही सोते हैं। रामचंद्र जी ने चित्रकूट का त्याग करके निश्चय किया। वे अत्रि ऋषि के आश्रम में आए। अनुसुईया ने सीता जी की बड़ी प्रशंसा की। वहाँ से वे सुतीक्षण के आश्रम में गए। ये प्रसंग दिव्य है। क्या है? ये सुतीक्षण मुनि अगस्त के शिष्य थे। विद्या अभ्यास की समाप्ति होने पर
सुतीक्ष्ण मुनि अगस्त्य के शिष्य। विद्याभ्यास की समाप्ति होने पर उन्होंने गुरुजी से गुरुदक्षिणा मांगने की प्रार्थना की। अगस्त्य ऋषि ने कहा, कल्याण हो तेरा। कुछ पाने की आशा से मैंने विद्यादान किया हो, ऐसा नहीं है। यदि हो सके तो मुझे कभी रामचंद्र जी के दर्शन कराना। सुतीक्ष्ण ने आज रामचंद्र जी के दर्शन किए। उन्होंने राम जी से कहा, चलिए मैं आपको मार्ग दिखाऊं। रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा, सुतीक्ष्ण मार्ग दिखलाने के लिए नहीं, अपनी प्रतिज्ञा निभाने के लिए हमारे साथ हो लिया है। सुतीक्ष्ण सभी को अगस्त्य के आश्रम में ले आए। ओमकार का भावार्थ राम नाम में समाया हुआ है। सुतीक्ष्ण ऋषि अगस्त्य मुनि से कहने लगे, गुरुजी प्रणाम। आज मैं आपको दर्शन कराने के लिए रामचंद्र जी को ले आया हूँ। ऋषि दौड़ते हुए आए और दर्शन करा करके कृतार्थ हो गए। वहाँ से सब निकले, गोदावरी नदी के किनारे पर आए तो वहाँ पंचवटी में निवास करने हेतु आश्रम बनाया। पंचवटी का अर्थ है 5 प्राण। परमात्मा 5 प्राणों में विराजमान है। संसार अरण्य में भटकने वालों को वासना रूपी शूर्पणखा मिल जाती है। राम तो उसकी ओर देखते तक नहीं है। शूर्पणखा मोह का स्वरूप है। वह रावण की बहन है। बंठन कर वह राम के पास आई और कहने लगी, मैं कुमारी हूँ, मेरा मन तुम्ही में खो गया है, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। शूर्पणखा काम वासना है। रामचंद्र जी तेरी ही बात, मेरा भाई लक्ष्मण अविवाहित है, उसके पास जा, मैं तो एक पतिव्रत का पालन करता हूँ। शूर्पणखा आग बबूला हो गई, तुम अपनी सीता के कारण मेरी अपेक्षा कर रहे हो। उसने अपना विशाल राक्षसी रूप धारण किया। वासना भी शूर्पणखा की बात पहले तो सुंदर लगती है, किंतु आगे चलकर उसका वास्तविक रूप सामने आता है और जीव उसमें फंस जाता है। वह आरंभ में सुकुमार लगती है, किंतु आगे चलकर भयंकर हो जाती है। उसकी पकड़ से छूटना आसान नहीं है। लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक कान काट कर रख दिए। वह रोती चिल्लाती हुई रावण के पास आई। रावण ने पूछा, क्या हुआ, कैसे हुई तेरी ये दशा। शूर्पणखा दर्शन के 2 पुत्र पंचवटी में रहते हैं, उनके साथ एक सुंदर स्त्री भी है। मैं तुम्हारे लिए उसे लेने गई थी। ले उल्टा बोल दिया, तो मेरी ये दशा हुई। रावण उसे सांत्वना देने लगा। इधर रामचंद्र जी ने सीता जी से कहा, देवी अब लीला का समय आ गया है, तुम अग्नि में निवास करो। इसीलिए तो लिखा है कि रावण जिस सीता को ले गया था वो सीता नहीं, सीता की मातृ छाया ही थी। रावण मारीच के साथ पंचवटी आया। मारीच ने कपट से कनक मृग का रूप धारण किया। सीता जी ने ये स्वर्ण मृग देखा तो राम जी से कहा, मुझे इसकी खाल का वस्त्र पहनने की इच्छा है, आप इसका शिकार कीजिए। राम ने भागते हुए उस मृग पर बाण चलाया तो हे लक्ष्मण बोलता हुआ धराशायी हो गया। इधर सीता जी ने लक्ष्मण के नाम की पुकार सुनी तो लक्ष्मण को अपने पति की सहायता के लिए दौड़ाया। लक्ष्मण आश्रम से बाहर निकले तो रावण ने भिक्षुक का रूप लेकर सीता जी का हरण किया। रावण सीता जी को रथ पर बिठाकर आकाश मार्ग जा रहा था। मार्ग में जटायु ने सीता जी की आर्तवाणी सुनी तो उन्होंने रावण से युद्ध किया। उन्होंने रावण से पूछा और कहा, कहाँ है उसकी मृत्यु। रावण को छल करने का अवसर मिल गया। उसने झूठ मूठ कह दिया कि अपने पाँव के अंगूठे में है। जटायु जो ही उसका अंगूठा काटने के लिए झुके कि रावण ने पाँखें काट दी। ये हमने नोट नहीं कर
पड़ा। ऊपर जा रहे थे जब वो गया। लक्ष्मण को आया हुआ देखकर राम ने उनसे पूछा, तुम्हें तो अपनी भाभी की रक्षा के लिए वहीं रहने को कहा था, यहाँ क्यों आए? लक्ष्मण जी, मैं तो वहीं रहना चाहता था, किंतु भाभी के आग्रह के कारण आना पड़ा और उन्होंने बड़े भाई से सारी बात सुनाई। रामचंद्र की सेवा करना बड़ा कठिन है। लक्ष्मण ने राम से कहा, अगले जन्म में मैं तेरी सेवा करने के लिए आऊँगा। लक्ष्मण का दूसरा जन्म हुआ बलराम का, तो दोनों भाई आश्रम पर वापस लौटे। देखा तो सीता का कोई पता ही न था। एकनाथ जी ने सीता वियोग का वर्णन अच्छा किया है। राम जी सीते सीते पुकारते हुए विलाप करने लगे। लक्ष्मण ने बार बार धीरज देते हुए समझा रहे थे। राम कहते, ये धरती मेरी ही सासू है। जब भी वहीं दृष्टि जाती है तो माने वो मुझे कोसती है। अपनी पत्नी की रक्षा करने की यह तुम्हें शक्ति नहीं थी तो विवाह ही क्यों किया था? आकाश की ओर दृष्टि जाती है तो मानो भगवान सूर्य नारायण दुख से कहते हैं कि मेरे कुल में ये कैसा कुपुत्र जन्मा जो अपनी पत्नी की भी रक्षा न कर सका। दोनों भाई सीता को ढूंढते हुए घूम रहे थे कि एक स्थान पर घायल जटायु को देखा। जटायु ने कहा, रावण ही ने मेरी ये दशा की है। वह सीता को उठाकर दक्षिण दिशा की ओर बढ़ गया। रामचंद्र जी, ये तुम्हारी इच्छा है तो मैं तुम्हें ठीक कर दूं। जटायु ने माना। कहा, मृत्यु के समय मुख से जिनका नाम उच्चारित होने पर अधम को ही मुक्ति मिलती है, वैसे आप मेरे सम्मुख उपस्थित हैं तो फिर मुझे कौन सी इच्छा पूरी करनी है जिसके लिए शरीर को बनाए रखूं। जाकर नाम मरत मुख आवा, अथमहु मुकुट होइस तू गावा। क्या? जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमहु मुकुट होइस तू गावा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।